इस सकुलेंट प्लांट की हाइट है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग सकुलेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले जेड सकुलेंट प्लांट, जिसे क्रैसुला ओवाटा सकुलेंट प्लांट भी कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे अनबॉक्सिंग सकुलेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और लास्ट को मैं आपको गिव अवेज के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरी देखते रहिए। तो चलिए ये अनबॉक्सिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस सकुलेंट प्लांट की हाइट है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है 9 सेंटीमीटर। टाइप ऑफ सॉइल, क्रैसुला ओवाटा को 60% सिंटर सॉइल, 20% वेल ड्रेनिंग सॉइल, 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोकोपीट वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, या फिर आप ये परचेस कर सकते हैं अच्छे ग्रोथ रिजल्ट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक को यूज करके आप इसे खरीद सकते हैं। वाटरिंग, सोक एंड ड्राई मेथड को यूज करना चाहिए, यानी जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो तभी इसे वाटरिंग कीजिए। मिट्टी में टूथपिक डाल के भी आप मॉइस्चर लेवल को चेक कर सकते हैं। ज्यादा वाटरिंग होगा तो ये सकुलेंट तेजी से बढ़ता है और कम वाटरिंग से इसके कॉम्पैक्टनेस और शेप को बनाए रखता है। समर्स में ये सकुलेंट डॉर्मेंट होता है, यानी रेस्टिंग पीरियड, तो इसे एकदम कम वाटरिंग करें। विंटर सीजन्स में लेस फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करें क्योंकि ये कोल्ड हार्डी सकुलेंट नहीं है, और ऑटम में इसे रेगुलर वाटर करें, इस वक्त ये एक्टिवली ग्रो करते हैं। फर्टिलाइजर्स, इसे 10-10-10 NPK फर्टिलाइजर्स को आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के थोड़ा सा स्प्रे करें महीने में एक बार, दिसंबर से लेके फरवरी तक, ताकि इसके अच्छी सी ग्रोथ और व्हाइट फ्लावर्स हो सके। सनलाइट, इसे 6 to 8 आवर्स की मॉर्निंग सनलाइट चाहिए और फिर ब्राइट सनशेड। अगर पत्तों के कोने पे लाल रंग दिखाई दे तो समझिए कि सकुलेंट को बराबर सनलाइट मिल रही है। इंडोर्स में रखा तो आपको रेड एजेस नहीं दिखाई देगी, तो ग्रो लाइट या फिर सबसे ब्राइटेस्ट विंडो के पास पॉट करें। कम सनलाइट की वजह से ऊपर की लीव्स और नीचे वाली लीव्स के दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है और ये सकुलेंट अच्छा नहीं दिखता। लीव स्ट्रक्चर, क्रैसुला ओवाटा जेड के लीव्स ओवल शेप हरे रंग के होते हैं। इनके एजेस पे रेड टू ऑरेंज कलर के रंग दिखाई देते हैं। इन पत्तों में पानी भरा हुआ होता है। फ्लावरिंग, क्रैसुला ओवाटा की स्प्रिंग सीजन्स में फूल खिलते हैं। फूलों का कलर व्हाइट कलर में होता है और ढेर सारे ग्रो करते हैं, जैसे जैस्मिन फूल की तरह। जब प्रॉपर केयर करे तो ये सकुलेंट 2 फीट तक ग्रो करता है, तभी इस फ्लावर्स होते हैं। प्रूनिंग, आप इसको समर सीजन्स में, यानी जब ये प्लांट डॉर्मेंट होता है, आप इसे जड़ों को 1/3 नीचे से कट कर सकते हैं ताकि ये धीरे से बढ़े। ओवर वाटरिंग की वजह से जो येलो लीव्स और रूट रॉट होते हैं, आप उनमें भी प्रून कर सकते हैं नए ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। अगर प्रून नहीं किया तो एक बोनसाई की तरह ये दिखाई देने का। रिपोर्ट, इसे 1 से 2 साल में ही करे, या फिर जब जड़ इन पॉट के होल्स में से बाहर निकले। मिट्टी के पॉट्स ही यूज करें जो सॉइल के टेम्परेचर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन बनाए रखता है। पुराने वाले सॉइल को फेंक दीजिए और नए वाले सॉइल को यूज करें। ह्यूमिडिटी इसे लो टू मीडियम और टेम्परेचर बिटवीन 6 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक परफेक्ट होता है। अगर कम ज्यादा हुआ तो इसे इंडोर्स लेके आइए। प्रोपेगेशन, आप क्रैसुला ओवाटा जेड को वाटर थेरेपी, स्टेम, रूट्स और लीव्स के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। वाटर थेरेपी से अगर प्रोपोगेट करना हो तो एक हेल्दी स्टेम को सिलेक्ट कीजिए और उसे 2 इंच के पानी में रख दीजिए। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें और जब इसके रूट्स दिखे तो इसे एक वेल ड्रेनिंग सॉइल में रिपोर्ट करें। स्टेम से प्रोपोगेट करना चाहते तो 3 से 4 इंच हरी टहनी को सिलेक्ट करें और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में कट करके कैलस होने के लिए रख दीजिए। फिर रूटिंग हार्मोन को यूज करके आप इसे सॉइल में पॉट कर सकते हैं। 2 हफ्तों में रूट्स की ग्रोथ हो जाएगी। रूट से प्रोपोगेट तभी होगा एक ही जड़ों से 2 स्टेम उग रही हो। उन दोनों स्टेम्स को इक्वल रूट्स में डिवाइड करके आप अलग अलग पॉट कर सकते हैं। पेस्ट प्रॉब्लम, ओवर वाटरिंग की वजह से पत्ते येलो और ब्लैक कलर के हो जाते हैं और रूट रॉट भी हो सकता है, और अंडर वाटरिंग से लीव्स पे व्रिंकल्स आते हैं, तो वाटरिंग का खास ध्यान रखें। प्रो टिप्स,
क्रैसुला ओवाटा जेड को छोटे बच्चे और पालतू जानवरों से दूर रखें क्योंकि ये माइल्ड टॉक्सिक सेकुलेंट प्लांट होता है। अगर इसे चबा ले तो ये सेकुलेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और 2 से 3 फुट तक लंबा और चौड़ा होता है। ये बेस्ट सेकुलेंट प्लांट है अगर आपको गार्डनिंग शुरू करना हो तो, क्योंकि ये एक बहुत लो मेंटेनेंस और इजी टू केयर सेकुलेंट प्लांट है। अगर आपको ये सेकुलेंट प्लांट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट succulentplants.in को विजिट करके FAQ सेक्शन को पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल ने आपको फ्री गिवअवेज के अरेंजमेंट की है। हम रैंडमली एक लकी विनर को चूज करेंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे इस सेकुलेंट प्लांट के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। गिवअवे का लाइट टारगेट रहेगा 250 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 80 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम विनर्स को हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंस कर देंगे। हमारे सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। हमारा नेक्स्ट प्लांट है पचिफाइटम ओविफेरम सेकुलेंट प्लांट, जिसे मूनस्टोन सेकुलेंट प्लांट भी कहा जाता है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सारे गार्डनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।